और इस तरह करके उच्च आयोग को 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान को खाली करने का आदेश दिया गया। इन आतंकवादियों को जो किसी के इशारे पर इस तरह का घटना का अंजाम दिए हैं, आपने आज देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो चेतावनी दी उसे इंग्लिश में भी बताया। वो चाहते थे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि ये पहला उनका वक्तव्य था घटना के बाद, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने खुलेआम चुनौती दे दी है। जिस तरीके से भारत के धरती पर किया गया, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम देने का काम किया, उनको उन्होंने आज खुलेआम इसका इलाज बता दिया कि कल्पना से परे उसको इसकी सजा मिलेगी। और आज प्रधानमंत्री जी ने कल ही शाम जो सतलुज नदी का पानी है उस पर रोक लगा दिया। वीजा जितने भी पाकिस्तान के हैं सभी बंद हो गए और इस तरह करके उच्च आयोग को 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान को खाली करने का आदेश दिया गया। और किसी भी सूरत में देश इस चीज को सहन नहीं करेगा। जिस तरह से कश्मीर में लगातार अच्छा माहौल बनता जा रहा था, सुख शांति था, पत्थर फेंकने वाले जो बच्चे थे वो उनके हाथ में किताब और कलम आ गया और कश्मीर के हालात पहले से काफी अच्छे हो गए। लेकिन शायद इन आतंकवादियों को जो किसी के इशारे पर इस तरह का घटना का अंजाम दिए हैं, उनको भारत के अंदर का शांति पसंद नहीं है। और धर्म पूछकर हत्या करना कि अगर हिंदू है तो उसकी हत्या की जाएगी, और सिर्फ उनका दोष यही था कि वो हिंदू थे तो इस तरह की हत्या करने का काम किया गया। सर्वदलीय बैठक चल रहा है और देश के जो भी राष्ट्रीय दल हैं वो सभी एक प्लेटफॉर्म पर आकर और इसके लिए देश के साथ सभी लोग खड़े हैं। आपने आज देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो चेतावनी दी उसे इंग्लिश में भी बताया। वो चाहते थे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि ये पहला उनका वक्तव्य था घटना के बाद, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने खुलेआम चुनौती दे दी है कि इसका सजा कल्पना से बाहर होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने आज बिहार की धरती से ही इस मुद्दे पर पूरे दुनिया को भारत की मंशा बता दी। विपक्ष कि जहां तमाम प्रदेश के मंत्री लगे हुए हैं, वहां से टूरिस्ट को बुलाने में बिहार सरकार, मैं बता रहा हूं, ये क्षेत्रीय दल के जो नेता लोग होते हैं इनमें परिपक्वता नहीं होता है। ये लोग बैंक के तरह राजनीति करते रहते हैं। देश के ऊपर इतना बड़ा आपदा और घटना हुआ है, इस मामले में राष्ट्रीय दल की गंभीरता रहती है, लेकिन ये क्षेत्रीय दल के लोग बैंक के तरह टर 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 करते रहते हैं। देश की जनता स्तब्ध है। प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और इसको देश कभी माफ नहीं करेगा। सर, महागठबंधन में क्या सदाकत? आज मैं किसी राजनीति पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता से, अभी बैठक चल रही है, देश इसका फैसला चाहता है कि भारत के अंदर शांति को, सुख शांति को छीनने वाला, उसको कभी भी भारत बख्शेगा नहीं। और भारत को चलाने के लिए हम इन आतंकवादियों से और ऐसे आतंकवादी समर्थक देश से डरकर हम हर जगह सुरक्षा देते रहेंगे। इससे अच्छा है कि जिसके लिए सुरक्षा देना पड़ेगा उसी को हम असुरक्षित कर देंगे। ये भारत ने सोच लिया है कि मैं अपने देश में हर नागरिक को स्वच्छंद विचलित होना देखना चाहता हूं। भारत किसी का बुरा नहीं चाहता है। भारत कोई आतंकवादी पैदा नहीं करता है। भारत में सुख शांति का देश है। तो जब हम पाकिस्तान आतंकवादी नहीं भेजते हैं, हम किसी और दूसरे में गलत काम नहीं करते हैं, जो भारत का कोई बुरा काम नहीं करता है, भारत आतंकवादी का समर्थक कभी नहीं करता है, तो भारत के लोगों के बीच का अगर सुख शांति कोई छीनना चाहेगा तो वो अंतिम समय के लिए अब तैयार हो जाए। उसके लिए भारत कुछ भी करने को तैयार है। और पहला बार भारत में
ये जो सतलुज नदी पर जो पानी पर रोक लगाया गया है, सिंधु जो समझौता की बात आई है, हम लोगों ने पानी पर रोक लगा दिया है। पाकिस्तान का एक एक लोग पानी के लिए तरफ जाएगा, ये स्थिति हम ला देंगे, क्योंकि वहां के जनता को भी ये पता चलना चाहिए कि ये आतंकवादी समर्थक सरकार, उसको जो है किसी भी सूरत में दुनिया पसंद नहीं करेगी।